प्रिय भैया बहनों, यह आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का दूसरा अध्याय है, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। इसका प्रसंग यह है कि जब भरत को यह पता चलता है कि उनकी माता के कारण ही मेरे बड़े भाई श्री राम को वनवास मिला है, तो इससे यह बहुत दुखी होते हैं और उनको मनाने के लिए वह उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ पर दोनों लोगों की भेंट होती है। उसी का वर्णन यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज मतलब होता है कुटी। तदनंतर यानी इसके बाद श्री राम की कुटी के सामने सभा बैठ गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान, बितान मतलब क्या होता है? चंदोवा। चंदोवा यानी तंबू, सामान्य भाषा में जिसको तंबू कहते हैं। तो उस नीले चंदोवे, तो नीले चंदोवे का जो तात्पर्य है यहाँ आकाश रूपी नीले चंदोवे के नीचे क्या हुआ? दीप बहु जागे। बहुत से दीपक, दीपक का तात्पर्य यहाँ तारा रूपी दीपक से, तो बहुत से तारे रूपी दीपक वह क्या हो उठे? जल उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। तो उस सभा को देखने के लिए देवतागण भी, वह भी आसमान में आ विराजे। तो ऐसा लगता है उन तारा रूपी दीपकों को देखकर कि जैसे वे टकटकी लगाए हुए सुरों अर्थात देवताओं की टकटकी लगाए हुए देवताओं के नेत्र हों और परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे, और वह सभी उस सभा के परिणाम को लेकर क्या हों? भयभीत हों। क्यों भयभीत हों? क्योंकि उनका भरत से भी प्रेम है, तो उनको कहीं इस बात का डर है कि भरत के साथ अन्याय न हो जाए। तो इस कारण से वह उस सभा के परिणाम को लेकर क्या थे? भयभीत थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। उत्फुल्ल यानी आनंदित, प्रसन्न चित्त। करौंदी कुंज, करौंदे के कुंज, करौंदे के कुंज यानी जो करौंदे की बगिया, तो करौंदे के बगीचे वह भी क्या थे? उत्फुल्ल यानी प्रसन्न चित्त थे, आनंदित थे। और उस करौंदी कुंज से वायु जो है वो रह रह कर यानी रुक रुक कर क्या कर रही थी? करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। कि उस
प्रफुल्लित करौंदी कुंज से वायु रह रह के यानी रुक रुक कर उस सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे उन सबको क्या करती थी, पुलक पूर्ण, पुलक यानी पुलकित, आनंदित, उन सभी को आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। उस कुटी के आसपास का जो वातावरण है उसका वर्णन करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं कि वह चंद्रलोक था, यानी जिस प्रकार से चंद्रलोक की चांदनी होती है तो उसी प्रकार की धवल और स्वच्छ चांदनी वहाँ पर भी बिखरी हुई थी। लेकिन फिर वो कह रहे हैं कहाँ चांदनी वैसी, यानी चंद्रलोक में भी इस प्रकार की चांदनी नहीं रहती है, यानी इस प्रकार का उसका वातावरण था कि वैसा वातावरण जो है वो चंद्रलोक में भी नहीं रहता है, यानी चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण का निर्माण वहाँ प्रकृति ने किया था। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, तो ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक वातावरण में प्रभु श्री रामचंद्र वह क्या बोले, गिरा, गिरा मतलब वाणी, गंभीर नीर निधि, नीर निधि यानी समुद्र। तो इस प्रकार अलौकिक और शांत वातावरण में भगवान श्री रामचंद्र ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। श्री रामचंद्र कहते हैं कि हे भरत भद्र, हे शिष्ट भरत, अब कहो अभिप्सित, अभिप्सित यानी इच्छित, मनोकामना। तुम अपनी इच्छा को, अपनी मनोकामना को अब कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। तो श्री राम के इस बात को सुनकर जितने भी वहां पर लोग थे वह क्या हो गए, सजग हो गए, और ऐसा लगा कि जैसे भंग हुआ जो सपना, कि जैसे वह कोई स्वप्न देखते देखते जाग उठे हैं। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। तो श्री राम के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर भरत जी कह रहे हैं कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ राम, क्या भरत अभिप्सित अब भी, क्या भरत की अभी भी कोई इच्छा बाकी रह गई। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जबकि उसे अकंटक राज्य अर्थात बाधाओं से रहित राज्य प्राप्त हो गया हो, तो क्या तब भी भरत की कोई इच्छा बाकी रह गई है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और तुमने जो है तरुतले, तरु अर्थात वृक्ष, अरण्य यानी जंगल, और तुमने जंगल में वृक्ष के नीचे बसेरा प्राप्त कर लिया है। कहने का तात्पर्य कि तुम जंगल में आकर के वृक्ष के नीचे रह रहे हो, तो रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अब क्या कोई मेरी शेष इच्छा रह गई है, मेरी कोई इच्छा बाकी रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तन यानी शरीर,
तात यानी पिताजी, और पिताजी ने तड़प तड़प कर, तप्त यानी बहुत ही कष्ट मैं स्थिति में अपने शरीर को त्याग दिया, तो क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा? तो क्या अभी भी मुझ अभागे की कोई इच्छा शेष रह गई है? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। अयस अर्थात अपयस, जनन अर्थात जन्म। भरत जी कहते हैं कि लगता है कि मेरा जन्म इसी अपयस को पाने के लिए ही हुआ था। कौन सा अपयस? कि मेरे कारण मेरे बड़े भाई को वनवास प्राप्त होगा, तो इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए लगता है मेरा जन्म हुआ था। और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। और वह आगे कह रहे हैं कि निज जननी अर्थात मेरी अपनी माता के द्वारा ही, माता के हाथों से ही, हनन मानी हत्या। तो यहाँ जो हत्या है वह चारित्रिक हत्या, कि मेरी अपनी ही माता के हाथों से मेरी चारित्रिक हत्या होनी थी। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका? तो अब कौन अभिप्सित, अब कौन सी ऐसी इच्छा, हे आर्य यानी हे श्रेष्ठ राम, अब कौन सी ऐसी इच्छा उसकी बाकी रह जाएगी कि संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कि जिसका पूरा संसार नष्ट हो गया है और जिसका घर भ्रष्ट हो गया है, तो अब उसकी ऐसी कौन सी इच्छा बाकी रह जाएगी? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, कि आज मेरी स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि मैंने अपने आप से ही अपने मुंह को फेर लिया है। अर्थात अपने आप से ही मुझे ग्लानि हो गई है, घृणा हो गई है। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, कि जब मुझे अपने आप से ही ग्लानि हो गई है, तो अब मेरी ऐसी कौन सी ऐसी इच्छा बाकी रह गई है? हे राम, अब तुम ही उस इच्छा को बता दो। तो इतना सब भरत के द्वारा सुनने के बाद प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, कि प्रभु श्री राम ने भाई अर्थात भरत को हृदय पर खींचा, अर्थात उनको अपने हृदय से लगा लिया। और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। और रोदन जल अर्थात अपने आंसू, रोदन जल अर्थात रोने के कारण जो जल गिरता है, अर्थात आंसू। सविनोद यानी विनोद पूर्वक, और विनोद पूर्वक उन्हें अपने आंसुओं से क्या करने लगे? सींचने लगे, अर्थात गले लगकर विह्वल होकर के रोने लगे।